अभी हम कर रहे हैं आपके डाउट सॉल्व कर रही हूँ मैं। मैंने कल होमवर्क दिया था, उसमें से डाउट है फर्स्ट मैं डाउट ले लेती हूँ। एक कॉमन डाउट है, मैंने 2-3 जनों ने पूछा था मेरे से आज। देखो डाउट एक्सरसाइज 2.2 पेज 2.20 आर डी शर्मा का है, क्वेश्चन 7। ठीक है, क्या बोल रहा है? शिखा प्लांट्स 5 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। शिखा ने 5 पौधे उगाए छोटे छोटे। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। ठीक है, 5 पौधे उगाए, 1 2 3 4 5। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। तो दो नजदीक वाली, एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है नजदीक वाली, तो 2 नजदीक वाले पौधों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3/4। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। मतलब कि पहले और लास्ट वाले के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो सबके बीच का कितना डिस्टेंस है? 3/4 3/4 3/4 3/4। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हुआ? 1 2 3 4। तो मतलब इतना डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, सॉल्यूशन, distance between the first and the last sapling। शुरू और अंत वाली सैपलिंग में कितना डिस्टेंस होगा? 3/4। कितने 3/4 है? 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, तो 4 सेम हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 3 4 जा 12, मतलब 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12, 12/4। तो 4 1 जा 4 3 जा, तो क्या आंसर आया? 3 मीटर। ठीक है, ऐसा ही आपका एनसीईआरटी में भी सम था और यही आपका सेम सम है आपकी। ठीक है, लेक्चर 20 है आज। ठीक है, 20 लेक्चर है आज। अच्छा, आप यहाँ देखें 3 मीटर आया आपका डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज 3 मीटर। ठीक है, बच्चों एग्जाम्पल 5 देखो, पेज 35 एनसीईआरटी। देखो इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। देखो 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, टोटल स्टूडेंट्स कितने? 40 हैं। एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास है और उस 40 स्टूडेंट्स की क्लास में 40 स्टूडेंट्स की क्लास में 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। जो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश अच्छी लगती है, लाइक टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, और फिर 2/5 ऑफ टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथ्स। ठीक है, और जो 2/5 है उन्हें मैथ्स अच्छी लगती है। ठीक है, जो 2/5 लोग बच्चे हैं उन्हें मैथ्स अच्छी लगती है। एंड द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस, और जो रह गए, जो बच गए, उन्हें साइंस अच्छी लगती है। ठीक है, द रिमेनिंग लाइक टू स्टडी साइंस। ठीक है, देखो अब अच्छे से क्वेश्चन समझो। 40 बच्चों की टोटल क्लास है, जैसे आपकी होगी। ठीक है, आपके क्लास में भी 40 बच्चे तो होंगे स्कूल में। 40 बच्चे की टोटल क्लास है, उसमें इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा है, इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चे, मैथ्स पसंद करने वाले बच्चे और साइंस पसंद करने वाले बच्चे। इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चे 1/5 हैं, मैथ्स पसंद करने वाले बच्चे 2/5 हैं और साइंस जो रह गए वो। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अब देखो इन्होंने आपको टोटल तो नंबर में दिया है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए वो 40 दिए, वो नंबर है। ठीक है, पर उन्होंने जो मैथ्स का और जो इंग्लिश का
वो फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, अपॉन के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो उसमें से आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने की, कितने बच्चे कितने, ये इन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करोगे? तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, कितने बच्चों को इंग्लिश अच्छी लगेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। स्टूडेंट जिनको इंग्लिश पसंद है वो कितने हैं? स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश कितने हैं? तो वो है 1/5। कितने हैं? 1/5। पर वो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी, वो नंबर मांग रहा है, वो आपसे फ्रैक्शन नहीं मांग रहा है, वो नंबर मांग रहा है। तो कभी भी आपको नंबर फाइंड करना हो ना, तो देखो क्या बोल रहा है? 1/5, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द टोटल कितना है? 40, ठीक है। तो इंग्लिश फाइंड करने के लिए आपने 1/5 मल्टीप्लाई 40 किया, ठीक है, टोटल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 8 जा, तो कितने बच्चे हैं? 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स आया, 8 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड नंबर देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, कितनों को मैथ्स पसंद है? तो स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, ये आपके एनसीईआरटी का ही है ना, एग्जाम्पल 5। स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, तो मैथ्स कितनों को पसंद है? मैथ्स 2/5 को पसंद है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई द टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर दिया हुआ है 40, ठीक है। फिर से कट शॉर्ट करो, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है। तो क्या होगा? 2 8 जा क्या होता है? 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। 16 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, ठीक है। अच्छा, आप थर्ड नंबर देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, वो फ्रैक्शन मांग रहा है, टोटल नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? फ्रैक्शन। क्या मांग रहा है आपसे? फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, भाई कितने बच्चों को साइंस पसंद है, ठीक है। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे? थर्ड, ठीक है, यहाँ करती हूँ, थर्ड नंबर यहाँ करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को साइंस पसंद है, ठीक है। फ्रैक्शन में वो आपसे फ्रैक्शन मांग रहा है, ठीक है। वो आपसे मतलब नंबर नहीं, फ्रैक्शन मांग रहा है। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, आपको इंग्लिश का कितना दिया हुआ है फ्रैक्शन? इंग्लिश का 1/5। आपको मैथ्स का कितना दिया हुआ है? मैथ्स का 2/5। और आपको साइंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, साइंस का फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, और आपको वही फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कल एक बात कही थी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का टोटल फ्रैक्शन टोटल 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो तीनों का टोटल क्या होगा? 1, ठीक है। मैंने आपको कल ही समझाया था किसी भी चीज का टोटल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे इसका भी टोटल 1 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस इज इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो इंग्लिश कितना है? इंग्लिश 1/5। मैथ्स कितना है? मैथ्स 2/5। साइंस तो फाइंड करना है ना, साइंस का फ्रैक्शन, तो x लिख दो इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखो x फाइंड करना है, तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ,
तो therefore x is equal to 1 minus 1/5 minus 2/5। ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या होगा 1। ठीक है। 1 5 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालो। 5 ही आया तो एलसीएम क्या आया 5। ठीक है। तो इसको क्या करोगे, तो 1/1 into 5 minus 1/1 minus 2/5 into 1। तीनों को 5 बनाना है। ठीक है। मैंने क्या किया, x फाइंड करना है, साइंस फाइंड करना है, तो इंग्लिश को भी उठा के वहां ले गई, मैथ्स को भी उठा के वहां ले गई। तो जब मैं वहां ले गई तो साइन क्या हो गई माइनस की। ठीक है। ये जो इंग्लिश की साइन है वो -1/5 हो गई, मैथ्स की साइन है वो भी -2/5 हो गई। ठीक है। तो 1/1 1 5 5 का एलसीएम क्या होगा 5। ठीक है। तो 1 5 जा 5 अपॉन 1 5 जा 5 माइनस 1 1 जा 1/5 1 जा 5। ठीक है। माइनस 2 1 जा 2/5 1 जा 5। ठीक है। तो अब देखो 5 एलसीएम सेम हो गया, अभी 1 कर दो, 5 minus 1 minus 2। ठीक है। 5 में से 1 गए, 5 में से 1 गए, कितने होंगे 4 4 minus 2 4 minus 2 तो 2/5। ठीक है। तो इतने बच्चों को साइंस पसंद है। ठीक है। तो 2/5 स्टूडेंट्स लाइक साइंस। कैसे निकाला आपने साइंस का फ्रैक्शन, आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, तो तीनों सब्जेक्ट पे आपने टोटल 1 लिखा। तो क्योंकि साइंस आपको फाइंड करना था, आपने साइंस को x लिखा। अब x को अकेला बनाया, x को फाइंड करना है, तो 1/5 उधर ले गए तो -1/5, 2/5 उधर ले गए तो -2/5। 1 5 और 5 का एलसीएम निकाला तो 5 आया। 1 5 जा 1 5 जा 5 1 जा, सबका सेम हो गया तो आपने लिख दिया 5 - 1 4 4 - 2 2 2/5 स्टूडेंट्स लाइक साइंस। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सम है, ऐसा सम एग्जाम में आता है। ठीक है। क्योंकि इसमें आप फ्रैक्शन भी फाइंड कर रहे हो, नंबर भी फाइंड कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा सम है, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आ सकता है ऐसा सम। ठीक है बच्चों, अभी आप देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 पेज 2.20 का आरडी में क्वेश्चन 10। ठीक है। क्वेश्चन जरूर लिखना, वरना जब भी रिवाइज करोगे कुछ खबर ही नहीं पड़ेगा क्या करा था। ठीक है। क्वेश्चन 10 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 41 इंटीजर 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 इंटीजर 3/5 मीटर ब्रॉड। ठीक है। एरिया फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद नहीं हो तो रिमेम्बर करके यहाँ मार्जिन में लिख दो। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सॉल्यूशन लिखें। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो देखो ये लॉन्ग और ब्रॉड। ठीक है। लॉन्ग और ब्रॉड, लेंथ का सिंगुलर लॉन्ग और ब्रॉड का, ठीक है, ब्रेथ का ब्रॉड। ठीक है। तो इन्होंने लॉन्ग और ब्रॉड वही लेंथ और ब्रेथ ही लिखे हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। लेंथ क्या है आपका 41 इंटीजर 2/3 मल्टीप्लाई, ब्रेथ क्या है 18 इंटीजर 3/5। ठीक है। अच्छा, आप मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर प्लस करें अपॉन 3। ठीक है। 41 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो 123 प्लस 2 तो 125 अपॉन 3। ठीक है। मल्टीप्लाई सेम इधर 18 5 जा 18 5 जा 5 8 जा 40 5 1 जा 5 6 7 8 9 90 90 प्लस 3। ठीक है। 93 तो 93/5। ठीक है। 5 जब 5 1 जब 6 है 90 प्लस 3 93/5। ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट होता है तो करने का। ठीक है। कट शॉर्ट अभी मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई है, कट शॉर्ट आना चाहिए। कट शॉर्ट करें, कैसे करेंगे देखें, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3। ठीक है। 31
फिर 5 से करें, 5 से 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। तो क्या बचा आपका 25 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 31 करें, मल्टीप्लाई 31 और 25 को, ठीक है। 31 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। 0 + 5 5, 2 + 5 7 और 6 + 1 7, ठीक है। 7 7 5 आया, ठीक है। 7 7 5, ठीक है। तो क्या आंसर है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होगा एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर जो भी बोल लो, और वॉल्यूम का आंसर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। पर अभी यहाँ एरिया की बात हो रही है तो मीटर स्क्वायर, ये याद रखना, मीटर स्क्वायर में होता है आंसर, ठीक है। तो फाइंड एरिया ऑफ, सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 775 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों 11th नंबर ये आरडी का आपको मतलब देखें, आप जब अभी खुद आप मैथ्स देते हैं, ठीक है, 6 में दिया होगा आपने, तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि कुछ भी मतलब हमेशा भाई आपको बैठा सम तो बुक में से नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे बुक होती है थोड़ा तो ट्विस्ट करते ही है कोई भी मैथ्स की टीचर, तो इसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने सम्स आप देखोगे, उतना आपका जो सोचने की शक्ति है ना वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो 11th नंबर, इफ मिल्क इज अवेलेबल एट ₹17 इंटीजर 3/4 पर लीटर, दूध अवेलेबल है, ठीक है। दूध लेते हैं ना, तो वो दूध क्योंकि वो लिक्विड क्वांटिटी है, उसको लीटर में मतलब लीटर में कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो 1 लीटर इज इक्वल टू ₹17/3/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 इंटीजर 2.5 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। कह रहा है 1 लीटर की इतनी क्वांटिटी है, तो 7 इंटीजर 2.5 लीटर की कितनी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो ऐसे सम्स हो ना कभी भी तो पहले देखने का फाइंड क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको पीछे लिखो, कॉस्ट फाइंड करना है उसको पीछे लिखो। और दिया क्या हुआ है, मिल्क की क्वांटिटी, ठीक है। लीटर मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क हुई ना, तो क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा क्वांटिटी, अच्छा अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, पर लीटर मतलब 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर की क्या है वैल्यू, 17 इंटीजर 3/4 रुपीज, ठीक है। ₹17 इंटीजर 3/4, तो 7 इंटीजर 2/5 लीटर्स का कितना, 7 इंटीजर 2/5 लीटर्स हाउ मच, ठीक है भाई। 1 लीटर कितना, तो 7 इंटीजर 2/5 लीटर कितना, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ये इधर, सो कॉस्ट इज इक्वल टू 17 इंटीजर 3/4 मल्टीप्लाई 7 इंटीजर 2/5। सॉल्व करो, ठीक है। 17 4 जा करें, आई थिंक 68, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 4 7 जा 28, 68, ठीक है। तो 17 4 जा 68, 69 70 71, ठीक है। 71/4 मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, 35 + 2, 35 + 2 इज 37/5, ठीक है। कुछ कट शॉर्ट हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। 4 देखो 4 होता तो ऊपर कुछ 2 4 जैसा होता, 5 होता 5 या 0 जैसा होता, कुछ कट शॉर्ट दिख ही नहीं रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। 71 मल्टीप्लाई 37 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 71 को 37 से करें मल्टीप्लाई, 71 37, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। 1 7 जा 7, 1 सॉरी 3 1 जा 3 7 जा 21, 7 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है। 49, 0 + 7 7, 9 + 3 12, ठीक है। 4 5 6, ठीक है।
2627, ठीक है, 2627 अपॉन 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20। अच्छा आप क्या करेंगे, इसको आप उसमें कन्वर्ट करो, क्योंकि देखो इसने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है ना, क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, तो आप भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दो, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इस तरह से 22627, ठीक है, 21 जा 20, 6 नीचे उतारा, ठीक है, 2 नीचे उतारो, 23 जा 60, 2 में से 0 गया 2, 7 नीचे उतारो, 21 जा 20, 7 में से 0 गया 7, ठीक है। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, तो 20 जो बीच में है वो नीचे, ठीक है, और जो ऊपर है वो बीच में 131, और जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है। ऐसा ही सिखाया ना मैंने, इंटीजर में ऐसे तो बोलती हूँ मैं, जो बीच में है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो बीच में, ठीक है। आप चेक कर लो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो 131 इंटीजर 7/20 रुपीज, ठीक है। तो मतलब इतने का दूध लेना पड़ेगा, ठीक है, 131 समथिंग, ठीक है, मतलब 131 रुपए और 7/20 पैसे। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में सो द कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट, ठीक है, फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखने का आंसर the cost, the total cost, the cost of milk is rupees 131,7/20, ठीक है। बच्चों अभी 12th नंबर देखो, आरडी का ही है, हम आरडी के ही वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दिए हुए हैं, ठीक है, तो 2 से थोड़ी आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर पाओगे। शारदा कैन वॉक 8 इंटीजर 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर। देखो शारदा 8 इंटीजर 1/3 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, 1 आवर में इतना चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 2 इंटीजर 2/5 आवर्स, ठीक है। फिर से हाउ मच डिस्टेंस, देखो दो चीजों के बीच का रिलेशन है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है, और दूसरा है अवर, टाइम, मतलब टाइम और डिस्टेंस के बीच का है। और फाइंड क्या करना है आपको, डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है, कितना, ठीक है। तो हम जो फाइंड करना होता है हमेशा पीछे लिखा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो डिस्टेंस पीछे लिखें और टाइम आगे लिखें, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, शारदा कैन वॉक 8 इंटीजर 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर में कितना है, 8 इंटीजर 1/3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो 2 इंटीजर 2/5 में कितना, 2 इंटीजर 2/5 में कितना, ठीक है। अगर वो 1 आवर में 8 इंटीजर 1/3 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 2 इंटीजर 2/5 में कितना, ठीक है। तो फिर से क्रॉस करो, ये इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटीजर 2/5 मल्टीप्लाई 8 इंटीजर 1/3, ठीक है। 2 इंटीजर 2/5 मल्टीप्लाई 8 इंटीजर 1/3, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12/5 मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25/3, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई तो कर दो, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25/5 मल्टीप्लाई 3, कट शॉर्ट होता है तो करो, कट शॉर्ट देखो हो रहा है, देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 3 से होगा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 4 5 जा 20, तो कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर, शी विल कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 इंटीजर 2/5 आवर्स, ठीक है। सिंपल 20 किलोमीटर। मतलब थोड़ा क्वेश्चन का मतलब समझ लो भाई, दिया हुआ 1 घंटे में इतना
कितना, तो 2 इंटीजर 2/5 में कितना, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब समझो क्वेश्चन का। पेज 2.20 आरडी में एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 है, A sugar bag contains 30 kg sugar. After consuming 2/3 of it, how much sugar is left in the bag? ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो एक शुगर बैग कंटेन्स 30 kg शुगर। ठीक है, एक शुगर का बोरा, ठीक है, बोरी बोलते हो, क्या बोलते हो, शुगर का एक बैग है, उसमें 30 kg शुगर है, 30 किलो का एक पैकेट ला है। ठीक है, 30 kg शुगर का। आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट, कंज्यूम करना मतलब यूज कर लिया, उस पैकेट में से, उस बैग में से आपने 2/3 कंज्यूम कर लिया। ठीक है, यूज कर लिया आपकी फैमिली ने। हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द बैग, अगर आप लोगों ने 2/3 यूज कर लिया है तो बताओ कितना बचा, हाउ मच इज लेफ्ट, हाउ मच शुगर। ठीक है, वो शुगर पूछ रहा है कितना बचा, वो केजी में पूछ रहा है। ठीक है, उसने अगर उसको फ्रैक्शन पूछना होता ना, अपॉन में तो लिखता व्हाट फ्रैक्शन, उसने हाउ मच शुगर बताओ केजी में मांग रहा है आंसर, किसमें मांग रहा है, केजी में। तो पहले क्वेश्चन समझो, देखो आपको जो जो दिया है वो लिखो। ठीक है, जब कुछ ना समझ आए कम से कम इन्फॉर्मेशन लिख दो। क्या है इन्फॉर्मेशन कि शुगर कितनी है, टोटल शुगर 30 kg। ठीक है, फिर आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट, उसमें से 2/3 आप लोगों ने यूज कर ली। ठीक है, कितना यूज किया आपने, कंज्यूम्ड, आपने इसकी कंज्यूम 2/3 कर ली। ठीक है, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट, तो आपको फाइंड क्या करना है, लेफ्ट शुगर पर कितनी बची। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, शुगर फिर से हाउ मच शुगर इज लेफ्ट। अच्छा, अब देखो कंज्यूम्ड शुगर है ना, कंज्यूम्ड शुगर वो फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, कंज्यूम्ड शुगर, कंज्यूम का मतलब यूज्ड। ठीक है, जो आपने यूज की। अच्छा, कितनी है, 2/3, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इट मतलब शुगर, कितनी है 30। ठीक है, तो कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3, 10 जा। ठीक है, तो 2 10 जा 20, तो 20 kg आपने यूज की है। ठीक है, कंज्यूम की आपने 20 kg। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, शुगर लेफ्ट, कितनी लेफ्ट है, कितनी बची, तो शुगर लेफ्ट, तो शुगर लेफ्ट, कितनी शुगर बची, शुगर लेफ्ट, लेफ्ट कितनी बची शुगर, तो देखो 30 में से 20 माइनस करो, 30 माइनस 20। ठीक है, अगर टोटल में से आप यूज्ड शुगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 kg। ठीक है, 10 kg शुगर, 10 kg शुगर इज लेफ्ट। ठीक है, इज लेफ्ट इन द बैग। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो देखो 30 टोटल था और 20 यूज्ड था। ठीक है, 30 टोटल था, 20 यूज्ड था, तो आपको बची हुई फिगर, तो बची हुई शुगर, तो बची हुई कैसे फाइंड करोगे, टोटल माइनस यूज्ड, 30 माइनस 20, 10 बची। ठीक है, तो शुगर इज लेफ्ट इन द बैग 10 kg। ठीक है, सिंपली आपने क्या किया, आपने जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उसको नंबर में कन्वर्ट किया, वो यूज्ड था, तो लेफ्ट क्या होता है, टोटल माइनस यूज्ड इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, कोई वस्तु बची हुई निकालनी हो तो टोटल माइनस जितनी आपने यूज की, वापरी, कंज्यूम्ड करना, यूज करना मतलब वापरना, जितनी आपने वापरी वो माइनस करो। पापा 10 kg समझो आटा लाए। ठीक है, 10 kg आटा लाए पापा, और मम्मी ने 7 kg यूज कर लिया। ठीक है, हमको खाना खिलाने में मम्मी ने यूज कर लिया बहुत सारा, तो क्या करेंगे, बचा हुआ, मैं पूछूंगी कितना बचा आटा पापा लाए, तो उसमें से कितना बचा, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस 7, 3 kg बचा। ठीक है, सेम इधर माइनस करना था, पर वह फ्रैक्शन दिया होता, 2/3 क्या दिया होता, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को आपने नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है, दैट्स इट। देखो क्वेश्चन 14 है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 इंटीजर 2/3 मीटर लॉन्ग।
ठीक है। कह रहा है एक स्क्वायर है, उसकी हर साइड 6 इंटीजर, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की हर साइड 6 इंटीजर 2/3 मीटर है, ठीक है। ये भी 2/3, 6 इंटीजर 2/3, ये भी। आपको पता तो है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है। 6 इंटीजर 2/3, फाइंड इट्स एरिया, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। फिर से आप एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ के आए हो 6th स्टैंडर्ड में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। ये होता था ना फॉर्मूला, तो बस लगा दो सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड क्या है, 6 इंटीजर 2/3, फिर से साइड 6 इंटीजर 2/3, साइड आपकी क्या है 6 इंटीजर 2/3 है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20/3, मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20/3, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 0/3 3 जा 9, ठीक है। तो ये आपकी साइड है, ठीक है। इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, इंटीजर में करना तो 9 को 400 से करो, ठीक है। 9 को 400 से करेंगे, 9 4 जा 36, 4 बचे, 0 उतारो, 9 4 जा 36, 4 बचे, तो कैसे लिखोगे 9 44, ठीक है। 9 4 4 4, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, जो बीच में होता है वो नीचे आएगा, ठीक है, और जो नीचे है वो ऊपर आता है, ठीक है, और जो ऊपर है वो बीच में। तो 44 इंटीजर 4/9 एरिया है ना, तो एरिया का फॉर्मूला मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ये यूनिट याद रखना, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो फाइंड इट्स एरिया, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 44 4/9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। बच्चों 15th नंबर देखो, देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मतलब लिखते जाओ इन्फॉर्मेशन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, 45 है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, 3/5 ऑफ देम आर बॉयज, उसमें से बॉयज कितने हैं 3/5 हैं, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं 3/5। अच्छा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स का नंबर पूछ रहा है ना, हाउ मेनी गर्ल्स नंबर। अगर उसको अपॉन में पूछना होता ना तो वो फ्रैक्शन बोलता, व्हाट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा है, उससे आपसे नंबर पूछ रहा है, ठीक है। उसने आपको टोटल दिया है, उसने आपको बॉयज का फ्रैक्शन दिया और गर्ल्स का नंबर मांग रहा है आपसे कि गर्ल्स कितनी है क्लास में, कितनी है 10 है 12 है 15 है, कितनी है, ठीक है। तो आप देखो बॉयज कितने दिए हुए, पहले आप बॉयज फाइंड करो, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई देम, मतलब टोटल कितना है 45, ठीक है। कभी भी आपको नंबर फाइंड करना हो ना, फ्रैक्शन में से नंबर फाइंड करना हो तो आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया करो टोटल से, ठीक है। आप कर चुके हो, ऐसा भी पहले मैंने करवाया है, वो बड़ा सा एग्जांपल था मैथ्स साइंस इंग्लिश वाला, उसमें मैंने ऐसे ही कराया था, ठीक है। टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जब भी फाइंड करना हो। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है। तो 3 9 जा 27, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 27 है, तो नंबर ऑफ बॉयज 27, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज 27 है। तो हाउ मेनी गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी हुई, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी टोटल माइनस बॉयज, ठीक है। मेरे क्लास में समझो, अच्छा मेरी ट्यूशन पे, ठीक है, मेरी ट्यूशन में 10 बच्चे, ठीक है, 10 बच्चे हैं 7th में, ठीक है, 10 बच्चे 7th में है मेरे पास। तो 10 में से अगर 7 बॉयज है मेरे पास तो गर्ल्स कितनी होंगी 3, 10 - 7, ठीक है, 10 - 7 3। तो उसी हम क्या करते हैं, जो हमको फाइंड करना होता है माइनस करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने के लिए टोटल माइनस दिस, ठीक है, टोटल माइनस नंबर ऑफ बॉयज। तो 45 - 27, ठीक है। तो 45 में से 27 माइनस करें, कैसे करेंगे, 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 में से 7 ये कट करें 3, ठीक है। 15 में से 7 क्या 8, ठीक है,
3 में से 2 गया 1, तो 18 आया आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई आपकी 18 हुई। ठीक है, तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर ली। बच्चों एग्जाम्पल 8 देखो आपका आर डी शर्मा पेज 2.18 में। ठीक है, पेज 2.18 आर डी शर्मा में एग्जाम्पल 8 देखो। शिखा हैज रीड 3/4 ऑफ अ बुक। शिखा ने एक किताब को 3/4 पढ़ लिया। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है कि एक बुक उसने उतनी पढ़ ली है। ऑफ अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 288 पेजेस। वो कितने पन्नों की किताब है 288 पेजेस। 288 पेजेस टोटल पन्ने हैं, टोटल पेजेस है उस किताब में, और उसने उसके 3/4 बुक पढ़ ली। ठीक है, 3/4 किताब पढ़ ली है उसने। हाउ मेनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट। अभी भी पढ़ने के लिए कितने पन्ने बचे हैं। लेफ्ट मतलब बाकी। ठीक है, सॉरी। अच्छा आंसर देखिए, सॉल्यूशन। अच्छा क्या करेंगे, टोटल पेजेस कितने हैं 288 पेजेस। ठीक है, टोटल पेजेस कितने हैं बुक के 288 पेजेस हैं। ठीक है, और शिखा ने कितने पढ़े, शिखा हैज रेड 3/4 ऑफ अ बुक। उसने कितने पढ़े हैं 3/4। तो 3/4 ऑफ अ बुक। अच्छा तो रीड कितने किए हैं, रीड 3/4। ठीक है, अच्छा रीड पेजेस 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। बुक में कितने हैं 288। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कभी भी फ्रैक्शन को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे रीड पेजेस करने हैं। भाई कितने पेजेस पढ़े उसमें, तो 3/4 मल्टीप्लाई 288। ठीक है, 4 को 288 से कट शॉर्ट करो। आपको सीधा कट शॉर्ट आता है तो सीधा करो, नहीं तो डिवाइड करो, पर अब सीधा करना सीख जाओ, अभी आप बड़े हुए हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, कट शॉर्ट हो गया ना। तो 3 मल्टीप्लाई 72। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 70। तो 72 को 3 से करें, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, तो 216। ठीक है, तो कितने पेजेस पढ़े उसने 216 पेजेस पढ़े। ठीक है, रीड पेजेस 216 पेजेस पढ़े। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस आर स्टिल लेफ्ट। कितने बचे, तो लेफ्ट पेजेस कितने पेजेस बचे, लेफ्ट पेजेस कितने, तो टोटल कितने हैं, टोटल 288 है। ठीक है, 288 में से 216 माइनस करने। ठीक है, लेफ्ट मतलब माइनस करेंगे, तो 288 माइनस 216। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो 72। ठीक है, 72 पेजेस आर लेफ्ट। ठीक है, 72 पेजेस बचे। ठीक है, लेफ्ट पेजेस है 72 पेजेस। अभी उसको उतने पढ़ने बाकी हैं। शिखा को 72 पेजेस अभी पढ़ने बाकी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन का मतलब समझो, मतलब समझ आया तो बस आंसर आपके सामने। बच्चों देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 12 आपका आरडी का पेज 2.19 पे। अ कार्टन कंटेन्स 40 बॉक्सेस ऑफ नेम्स। ठीक है, एक कार्टन है, मतलब कार्टन होता है। ठीक है, बॉक्स जैसा। तो कार्टन कंटेन्स 40 बॉक्सेस। ठीक है, मतलब कार्टन बहुत बड़ा। ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा कार्टन है, उसके अंदर 40 बॉक्सेस पड़े छोटे छोटे नेल्स के। नेल्स NAILS, नेल्स मतलब खिल्ली। ठीक है, वो खील ठोकते हो ना, वो फ्रेम वगैरह टंगाने के लिए। ठीक है, वो ऐसे ठोकर, देखो जैसे मेरा बोर्ड है, देखो मेरा बोर्ड भी कील पे टंगा हुआ है। ठीक है, तो वो नेल। ठीक है, नेल्स का मतलब कील होता है। ठीक है, तो खिल्ली बोलते हो, क्या बोलते हो। अ कार्टन कंटेन्स 40 बॉक्सेस ऑफ नेल्स एंड ईच बॉक्स वेज 3 इंटीजर 3/4 kg। हाउ मच वुड अ कार्टन ऑफ नेल्स वे। ठीक है, तो देखो अभी चीज क्या है, बॉक्सेस और कार्टन। ठीक है, तो बॉक्सेस और कार्टन के बीच क्या, हाउ मच वुड अ कार्टन ऑफ नेल्स वेट। ठीक है, वेट पूछ रहा है। ठीक है, वेट, तो देखो फिर से फाइंड क्या करना है आपको, वेट फाइंड करना है, और ये नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में ईच बॉक्स वेट, तो 1 बॉक्स है वो 3 इंटीजर 3/4 kg है। ठीक है, 1 बॉक्स है 3 इंटीजर 3/4 kg है।
तो 40 बॉक्सेस कितने होंगे, 40 बॉक्सेस कितने, ठीक, मतलब उसका कितना वजन, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 इंटीजर 3/4, ठीक है। तो भाई एक बॉक्स का वजन इतना है, 3 इंटीजर 3/4 kg है, तो 40 बॉक्सेस का कितना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15/4, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4, 10 जा 40, ठीक है। तो 10 15 जा क्या होगा, 15 10 जा 150 kg, ठीक है। 150 kg आएगा वेट। हाउ मच वुड अ कार्टन ऑफ मिल्क वेट, इट विल वे 150 kg, ठीक है। इट विल वे 150 kg, ठीक है। एग्जाम्पल 11 देखो बच्चों, प्रिया स्पेंड्स 3/5 ऑफ हर इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, ठीक है। प्रिया को जो इनकम मतलब सैलरी, जो उसकी महीने की सैलरी है, इनकम, ठीक है। प्रिया अपनी इनकम का 3/5 पार्ट घर के खर्चों में यूज करती है, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए वो 3/5 पार्ट यूज करती है। फिर वो अपने पर्सनल एक्सपेंस मतलब पर्सनल खर्चे, ठीक है। पर्सनल खर्चे क्या होंगे प्रिया के, ब्यूटी पार्लर जाना, जिम जाना, ठीक है। उसके पर्सनल खर्चे भी होंगे ना प्रिया इतना कमा रही है तो देखो 1/7, प्रिया का 1/7 खर्चा कहाँ होता है, पर्सनल एक्सपेंस पे, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस पे 1/7 खर्चा करती है वो, ठीक है। अच्छा, अब उसकी इफ हर मंथली इनकम, उसकी महीने की सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है उसके महीने की 35,000, ठीक है। 35,000, पक्का ही टीचर होगी प्रिया 35,000 पक्का है, ठीक है। सैलरी 35,000 है, ठीक है। तो बताओ उसकी सेविंग कितनी हुई, सेविंग फाइंड करना है आपको, सेविंग बचत कितनी हो जाती है। अब कॉमन सेंस है, ठीक है। हमें तो मतलब गणवा तो होशियार चाहिए, नहीं मतलब सामने वाले के सैलरी गिनने में तो हम एक्सपर्ट मानस हैं। तो देखो यहाँ पे प्रिया 35,000 कमा रही है, 35,000 उसकी पगार है, इनकम है। उसमें से उसके घर का खर्चा 3/5 है, उसका खुद का पर्सनल खर्चा, ठीक है, पार्लर स्पा सब कुछ उसका मिला के 1/7। तो बचत कितनी करती है, सेविंग कितनी कर लेती है प्रिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपके सर कह रहे हैं कुछ नहीं बचता होगा ठीक है। देखो अब यहाँ पे सॉल्यूशन, मंथली इनकम ₹35,000, ठीक है। अच्छा, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंस पार्ट में दिए हुए हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं 3/5, और उसका पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है, उसका पर्सनल खर्चा कितना दिया हुआ है 1/7, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई सेविंग कितनी होगी, सेविंग मतलब बचत, ठीक है। अच्छा, आपको पता है सेविंग कैसे फाइंड की जाती है, सेविंग फाइंड करना, बचत फाइंड करनी हो, सेविंग फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। आपके पापा की जो सैलरी है, समझो आपके फादर की सैलरी है 50,000, 50,000 आपके पापा की सैलरी है, इनकम है, ठीक है, 50,000, ठीक है। उसमें से आपके घर के खर्चे, आपके पापा के खर्चे, सब खर्चे होके 35,000, समझो 35,000, ठीक है। तो आप सेविंग, आपके घर में बचत कितनी हो जाती है, सेविंग कितनी होती है, तो हम क्या बोलेंगे 15,000 बचत होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रिया का निकालना है, ठीक है। मैंने आपको 50,000 इजी था, तो इसमें मैंने तो देखो पहले तो देखो एक्सपेंस, उसके खर्चे, 2 खर्चे हैं, तो पहले इन खर्चों को प्लस करो। तो टोटल एक्सपेंस कितना है 3/5 प्लस 1/7। खर्चों को प्लस करना पड़ेगा ना, खर्चे पहले एक टोटल तो करूं, टोटल खर्चा कितना है उतना तो पता चले। तो देखो 3/5 प्लस 1/7, तो 5 और 7 का एलसीएम निकालो। 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, तो एलसीएम क्या होगा
5 7 जा 35, 35 आया, 3/5 7 प्लस 1/7 5, ठीक है। 3 7 जा 21/35 प्लस 1 5 जा 5/35, ठीक है। तो 21 प्लस 5/35 कितना आया, 26/35, ठीक है। ये इसके खर्चे हुए। प्रिया का खर्चा कितना है, 26/35, ठीक है। तो सेविंग फाइंड करनी है। मैंने सेविंग का फॉर्मूला आपको क्या बताया, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सेविंग का फॉर्मूला क्या था, सेविंग, ठीक है। सेविंग का फॉर्मूला क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। इनकम कितनी है, इनकम स्पेंड 3/5 फॉर इनकम ऑन, ठीक है। अच्छा इनकम तो है ही, इनकम टोटल में 35,000 है। एक्सपेंस, अच्छा एक्सपेंस देखो 26/35 आया ना, तो एक्सपेंस को पहले नंबर में कन्वर्ट कर लो, इससे पहले एक्सपेंस को नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एक्सपेंस इन रुपीज, ठीक है, एक्सपेंस इन रुपीज, ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 26/35 किसका, 35,000 का है, 35,000 में से है ना 35,000, ये पार्ट किसमें से, 35,000 में से। 35 1 जा 35 1 जा 1 2 3, तो 26,000 जा 26,000। तो प्रिया का खर्चा कितना है, इतना है, टोटल खर्चा इतना है महीने का, 26,000 खर्चा है और 35,000 इनकम है। तो सेविंग करो माइनस, कैसे माइनस करोगे, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकम क्या है, इनकम 35,000 है, माइनस एक्सपेंस क्या है 26,000, ठीक है। 35 में से 26, ठीक है, 35 में से 26 है, 15 में से 6 9 2, ठीक है, 9,000 है, तो 9,000 रुपीज, ठीक है, 9,000 रुपीज उसकी सेविंग है, ठीक है। तो प्रिया सेविंग इज, प्रियाज सेविंग इज ₹9,000, ठीक है। तो देखो खर्चा, पहले खर्चे को प्लस किया, फिर क्या किया, प्लस करा, फिर खर्चे का मतलब 35,000 में से खर्चा हुआ है तो 35,000, तो बस माइनस कर दिया, ठीक है, आंसर। ये वाला सम बहुत अच्छा है, एक दो बार रिवाइंड करके देखना। अगर मैं कभी पेपर सेट करूं तो मैं ये सम जरूर डालूं, ठीक है। मुझे अगर पेपर सेट करने का मौका मिले आपका, मैं ये सम जरूर डालूं, ठीक है। बहुत अच्छा सम है ये। बच्चों आपका होमवर्क एक पूरी एक्सरसाइज है, वो मैंने मेरी खुद की पर्सनल एक्सरसाइज है, मतलब जो मैंने फ्रैक्शंस कराए हैं उससे रिलेटेड है सारे सम्स, वो आपको व्हाट्सएप होगी, ठीक है, व्हाट्सएप इन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में आएगी क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। तो आपको वो पूरी एक्सरसाइज मुझे करके भेजनी है, ठीक है। तो क्लास वर्क तो पूरा अच्छे से करना ही है और वो एक्सरसाइज भी करके भेजनी है। चलो, थैंक यू।